नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा ही लंबे खिंच जाते हैं, या फिर उसी टाइम पर आपको बार-बार या फिर उसके अलावा बार-बार बहुत ज़्यादा यूरिन करने की इच्छा होती है, तो आपको हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड हो, यूट्राइन। हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर आरती साहू, बीएमएस डॉक्टर, पीजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मैंने लिया था 7 डे चैलेंज 7 डिसीजेस पर, जिसमें हमने आज चूज़ की है फाइब्रॉइड। चलिए सिम्टम्स देखते हैं कि फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें मेनली ये देखने मिलता है कि अगर आपको पीरियड्स के बीच में कभी ब्लीडिंग होती है या कभी स्पॉट आपको देखने मिलते हैं, या दूसरा कि आपको बहुत ज़्यादा पीरियड के टाइम पर हैवी ब्लीडिंग होती है और बीच में आपको ब्लड क्लॉट्स मिलते हैं, जिसको कभी कभी लोग नॉर्मल समझते हैं, या फिर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा टाइम लेकर बहुत लॉन्गर आ रहे हैं, मतलब 3-5 डेज़ के अलावा 3-5 डेज़ से ज़्यादा आपके खिंच रहे हैं, जैसे 15 डेज़, किसी किसी को तो रेगुलर चलते ही रहते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा बार-बार ऐसा लगता है कि आपको यूरिन करने का इच्छा होती है, मतलब यूरिन आप करके भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी फिर से यूरिन आ रही है। या फिर आपको पेल्विक क्रैम्प होते हैं, मतलब नीचे पेट में आपको दर्द होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो लोअर बेली है वो आपकी फुल है, ऐसा फील होता है, और आपको इंटरकोर्स के टाइम पर आपको पेन होता है। तो फिर ये सारे सिम्टम्स आप समझ सकते हैं कि आपको ये फाइब्रॉइड के ही सिम्टम्स हैं। अब इसके बारे में मेनली समटाइम ऐसा होता है कि आपको फाइब्रॉइड होता है पर वो कभी कोई सिम्टम्स शो नहीं करता है, तो उसके लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन या टेस्ट करते हैं, बट अगर आपको सिम्टम्स शो नहीं होंगे तो आप वैसे भी वो करवाने का सोचोगे नहीं। और ऐसा भी रिसर्च स्टडी में आया है कि जो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं जिनके पीरियड ख़त्म हो, तो उनके जो फाइब्रॉइड होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो बाकी अगर इसकी साइज़ की बात करें कि कितने साइज़ पर हमें ट्रीटमेंट का सोचना चाहिए, तो अगर आपका 50 साइज़ है तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन से ही आपका ये क्योर हो सकता है। और बाकी इसके बारे में जनरली ये जानेंगे कि क्या ये ऑलमोस्ट किन किन, मतलब इसका कारण क्या है, किन किन वुमेन में देखने के लिए मिलता है। तो मेनली ये अगर जैसे जो चाइल्ड बेयरिंग होती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान 5 में से 1 वुमेन को फाइब्रॉइड होने के चांसेस होते हैं, और मोस्ट ऑफ द, मतलब हाफ ऑफ द जो वुमेन होती है उनको 50 के एज के बाद, मतलब मीनोपॉजल वुमेन को ही फाइब्रॉइड मेनली केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसका मेन कॉज तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि क्या है, पर मेनली हार्मोन जो होते हैं वो ही इसका कारण होते हैं, और जीन्स जिसको हम समझ सकते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टिनी होते हैं साइज़ में, जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और होता क्या है कि ये धीरे-धीरे कभी-कभी किसी-किसी में ग्रो भी नहीं करते, पर किसी-किसी में ही धीरे-धीरे ग्रो करते जाते हैं, और इतना ग्रो कर जाते हैं कि यूट्रस को भी फिल कर देते हैं। कभी-कभी ये 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा भी हो